मेराज मलिक को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले मेराज मलिक को उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। मेराज मलिक के पिता को हर संभव मदद देने का वादा किया। कुलगाम से विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ के हालात की समीक्षा की। प्रशासन से समय पर मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्रीनगर में आप नेता संजय सिंह ने किया हाउस अरेस्ट का दावा। बोले घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। मेराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने के विरोध में करनी थी पीसी। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राना मेराज मलिक का समर्थन करते हुए आए नजर। बोले अगर मेराज मलिक ने कोई गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के तरीके मौजूद हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने संजय सिंह के गेस्ट हाउस अरेस्ट मामले में प्रतिक्रिया दी। बोली लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही अपने चरम पर है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप नेता संजय सिंह की नजरबंदी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले राज्यसभा सदस्य को इस तरह नजरबंद करने का कोई औचित्य नहीं। इस तरह की रणनीति अलोकतांत्रिक है। जो भी ऐसा कर रहा है उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। बिश्ना के कन्हाल के लोगों ने बिश्ना के विधायक डॉक्टर राजीव भगत से मुलाकात की। क्षेत्र की कई समस्याओं से कराया अवगत। पामपुर में आईआरपी की 23वीं बटालियन ने नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्रों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। कांग्रेस नेता नीरज कुंदन ने बिश्ना के चिकचमना गांव का दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात। जरूरतमंदों के बीच राशन, कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामान वितरित किया। आगा रूहुल्ला ने अनंतनाग में नागरिक समाज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले जनप्रतिनिधियों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहित भान ने सरकार की पहल का स्वागत किया। पार्सल ट्रेन के जरिए सेब की खेप पहुंचाने की पहल का स्वागत किया। बोले ये केवल एक आंशिक समाधान। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से विधायक मेराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। साथ ही मलिक को डोडा के उपायुक्त के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस लेने की भी सलाह दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेलवे के जरिए सेब को भेजने के फैसले की तारीफ की। सोशल मीडिया साइट पर लिखा, एक ऐतिहासिक घटना में आज रेलवे द्वारा बडगाम से 2 पार्सल वैन में पहली बार सेब लदे राज्य से बाहर भेजे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जम्मू कश्मीर के छात्रों से की मुलाकात। राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने रेल मंत्रालय का जताया आभार। बोले हमारे फलों को ट्रेन के माध्यम से बाहर के बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते फलों के सड़ने का खतरा बढ़ा रहता था। रेल मंत्री को धन्यवाद जिन्होंने मेरे फोन और संदेशों का जवाब देकर इसे जमीन पर उतारा। राजौरी के दलहौरी गांव में बीएसएफ द्वारा निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। बांडीपुरा के निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घर, स्कूल और सड़कें जलमग्न। लोग अस्थायी शेड्स में रहने को मजबूर। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। अनंतनाग से पहलगाम के लिए बस सेवा का विधायक अल्ताफ कुल्लू ने किया उद्घाटन। इस मौके पर कहा कि इस सेवा से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ होगा बल्कि साल भर पहलगाम आने वाले पर्यटकों को भी मदद मिलेगी। बिश्ना के हर्ष डबर गांव के रहने वाले युवक ने ट्रैक्टर डिजाइन किया है। बीजेपी नेता रिंकू चौधरी ने युवक को सम्मानित किया। पुंछ जिले के मंडी के अढ़ाई गांव में सेना द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगों को व्हीलचेयर और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए। पुलवामा जिले में बाढ़ से हुई भारी तबाही। विभिन्न इलाकों में बाढ़ के चलते फल उद्योग को हुआ भारी नुकसान। विधायक राजपुरा ने सरकार से उचित भरपाई की मांग की। पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा को 9वें बलिदान दिवस के मौके पर दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बारामूला के घाट गोपाल में बाढ़ की स्थिति के चलते सड़क कई स्थानों पर धंसी। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत करने की अपील की। पामपुर में किसान संपर्क अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। ट्राल में डीडीसी सदस्य मंजूर अहमद गनाई ने नए अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। बोले भविष्य में भी क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं के लिए करते रहेंगे काम।
डोडा के रुकन असेंबली मेहराज मलिक को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले मेहराज मलिक को उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हर संभव कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। मेहराज मलिक के पिता को हर संभव मदद देने का वादा किया। कुलगाम से विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ के हालात की समीक्षा की। प्रशासन से समय पर मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्रीनगर में आप नेता संजय सिंह ने किया हाउस अरेस्ट का दावा। बोले घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। मेहराज मलिक पर पीएसए लगाए जाने के विरोध में करनी थी पीसी। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राना मेहराज मलिक का समर्थन करते हुए आए नजर। बोले अगर मेहराज मलिक ने कोई गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के तरीके मौजूद हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने संजय सिंह के गेस्ट हाउस अरेस्ट मामले में प्रतिक्रिया दी। बोली लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही अपने चरम पर है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप नेता संजय सिंह की नजरबंदी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले राज्यसभा सदस्य को इस तरह नजरबंद करने का कोई औचित्य नहीं। इस तरह की रणनीतिक अलोकतांत्रिक दे रहे हैं जो इनसे ये मालिक बैठे कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये दावा किया कि उन्हें और उनके सहयोगी इमरान हुसैन को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन हमें गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की डोडा विधायक मेहराज मलिक पर लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के विरोध में आयोजित की जानी थी। लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज मेहराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ हाल ही में पीएसए के तहत कार्रवाई की गई है। संजय सिंह इस कार्रवाई को गैर कानूनी मानते हैं और उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना आयोजित करने की उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन संजय सिंह के मुताबिक पुलिस ने गेस्ट हाउस को घेर लिया और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश है। इस घटना ने श्रीनगर में तनाव को और बढ़ा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला संजय सिंह से मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन गेट बंद होने की वजह से उन्हें बाहर ही रहना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले पर कहा कि प्रदर्शन करना सबका हक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या दिक्कत है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नेपाल की हिंसा से सबक लेना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयां सियासी तूफान खड़ा कर सकती है। वहीं किश्तवाड़ से पीडीपी युवा अध्यक्ष एडवोकेट शहबाज जहूर शेख ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। सिटिंग एमएलए डोडा के हैं, उन पर जो पीएसए लगाया गया है ये सरासर गलत है। मेरी नज़र में ये पीएसए नहीं है, बल्कि इसको बीएसए का नाम देना चाहिए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक सेफ्टी एक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स को सेव करने के लिए ये एक्ट लगाया गया है। मेहराज मलिक ने अगर कोई गलत काम किया था तो उसके लिए कानून के दायरे थे। डिफेमेशन का केस करते अगर डिप्टी कमिश्नर डोडा को इतनी ही पर्सनली उनकी बातें लगी थी तो उन्हें चाहिए था कि कानून के दायरे में रहकर उन पर मुकदमा करते डिफेमेशन का, और मेहराज मलिक को भी मौका मिलता वो अपनी बात रखते, फिर एक फ्री एंड फेयर ट्रायल चलता। उसके बाद ये साबित होता कि किसकी गलती है, चाहे डीसी इन्वॉल्व था चाहे मेहराज मलिक इन्वॉल्व था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आप नेता संजय सिंह की नजरबंदी को दुर्भाग्यपूर्ण और गैर लोकतांत्रिक बताया। उन्होंने मेहराज मलिक को कानूनी मदद का भरोसा दिया और आम आदमी पार्टी को पीएसए मामलों में विशेषज्ञ वकील रखने की सलाह दी। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है, किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं,
सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के खिलाफ लगाना वो गलत। इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि संजय सिंह को हाउस अरेस्ट किया गया है और फारूक अब्दुल्ला को उनसे मिलने से रोका गया। केजरीवाल ने इसे जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करार दिया। साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को सत्ताधारी पार्टी की ओर से गुंडागर्दी का एक उदाहरण बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग के प्रभारी जावेद अहमद राणा ने कहा कि अगर महराज मलिक से कोई गलती हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के बाकी रास्ते मौजूद हैं, लेकिन किसी विधायक पर पीएसए लगाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर की छवि खराब करने पर आमादा हैं। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, पावर का नाजायज फायदा उठाया है। और मैंने हमेशा ये कहा कि ये ड्यूल पावर सिस्टम का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। और जो मैं ऑनरेबल एलजी साहब को भी कहूंगा कि ये कुछ लोग जो है उनकी छवि को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इलेक्टेड लोगों को कुछ बात कहने पे जो है उन पे पीएसए लग जाए। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट हमारे उसके लिए कानून है। जिस तरीके से का भी एक्शन करेगा, गुनाह करेगा, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन एक ऑनरेबल एमएलए पे पीएसए लगा देना ये कोई इंसाफ की बात नहीं है, गलत। ये पूरा मामला सियासी हलकों में चर्चा का मुद्दा बन गया है। अब ये मामला आगे क्या मोड़ लेगा ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों डोडा के एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में। उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है। इस कार्रवाई पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। रद्देमल का इजहार किया जा रहा है, कहीं इनका समर्थन किया जा रहा है तो कहीं इसे अधिकारों पर हमला बताया जा रहा है। युवा राजपूत सभा ने इस कदम का समर्थन किया है और एनसीज के खिलाफ बयान दे रही है। ये पूरा मामला है क्या, किसकी क्या राय है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक पर पीएसए लगने के बाद कई संगठनों और पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। युवा राजपूत सभा ने इस कदम का समर्थन किया और विधायक की कड़ी आलोचना की। सभा के प्रतिनिधि मनदीप सिंह ने कहा कि महराज मलिक कई मौकों पर राष्ट्र विरोधी बयान देते रहे हैं और आतंकवादियों के समर्थन में भी आवाज उठाते रहे हैं। उनका कहना था कि अब जबकि प्रशासन ने कार्रवाई की है तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। युवा राजपूत सभा ने आगे कहा कि महराज मलिक जैसे नेताओं के बयानों से समाज में गलत संदेश जाता है। सभा का आरोप है कि वो अक्सर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होते। इसलिए सभा का मानना है कि पीएसए लगाना प्रशासन का सही कदम है। ये पीएसए के पीछे जो मकसद है ये पूरा एक तरीके से लगता है, उसके सारे पॉइंट्स नोट किए जाते हैं, क्या फैक्टर है, उसकी मानसिकता क्या दर्शाती है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का क्या मतलब है? इस एक्ट से जब पब्लिक का माहौल खराब होता हो, जब पब्लिक के खिलाफ कोई ऐसी बात चलती हो तो ये एक्ट उसके लिए बना हुआ है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए बना हुआ है। और जो बयान उसने दिए हैं, जो हमने सुने हैं, हो सकता है वो कुछ दिन पहले के हों, जिसमें वो लश्कर को प्रमोट कर रहे हैं, जिसको वो बुरहान वानी को इंटरनेशनल आइकॉन बता रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से, जम्मू वासियों से ये बताना चाहता हूं, जो आदमी अपने प्लेटफॉर्म को हाईलाइट करने के लिए लश्कर का इस्तेमाल कर रहा है, बुरहान वानी का इस्तेमाल कर रहा है, एक भद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रमोशन लेने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। हालांकि दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। गुलमर्ग में पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने कहा कि ये पावर का गलत इस्तेमाल है। उनके मुताबिक सरकार ने मानवाधिकारों की अनदेखी की है और इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। शौकत मीर ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना एजेंडा चला रही है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आने पर बीजेपी को यहां से जाना होगा और राज्य का दर्जा बहाल करना ही पड़ेगा।
उन्होंने कुछ गलत कहा, उसके लिए भी की प्रावधान है। हम जा सकते हैं कोर्ट में, डिफेमेशन में जा सकते हैं। अगर इनको लॉ एंड ऑर्डर का खतरा लगता है, उनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 107/151 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पुराने लॉ के मुताबिक अलो करता है एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच, जहां लगे किसी को अंदर रख सकते हैं। जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो बेल आउट कर पाता है। अगर रिजेक्ट करेगा तो इट इज़ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेशन कोर्ट। लेकिन ऐसे ड्रैकोनियन लॉ को लागू करके उसके खिलाफ सेफ्टी एक्ट लगाना मेरे ख्याल में किसी भी जमहूरी मिजाज में इसको तस्लीम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शौकत मीर ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पीडीपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घाटी की राजनीति में इन दोनों पार्टियों ने लोगों को निराश किया है और जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरे।